बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने इंट्रो में जो मुकदमा पेश किया वो बड़ा खूबसूरत है और उसके अंदर अगर देखा जाए ना इन दो आयात का इजमाली तारुफ वो आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में वो चीदा चीज़ें जो हैं जो इन आयात से रिलेटेड हैं वो आपने बयान कर दी और बड़ा खूबसूरत, बड़ा जानदार और बड़ा शानदार इंट्रो जो है वो आपने पेश किया है। और दूसरे नंबर पर यह है जिस तरह के डॉक्टर साहब ने भी इस हवाले से यानी दरस कुरान की फ़जीलत को जागर फरमाया है, तो ये हमारे लिए बड़ी सआदत वाली बात है कि रोज़ाना जो है इस पब्लिक न्यूज़ के ज़रिए सदाए कुरान के नाम से ये जो सिलसिला से शुरू किया गया है, ये सिलसिला जो है ये दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम जो है ये घर घर तक पहुँचाने का एक ज़रिया है। तो ये खुशकिस्मती है कि इसके ज़रिए रोज़ाना जो है कुरान अज़ीज़ को सीखने समझने का मौका मिलता है। सब हमारी खुशकिस्मती ये है कि आप जैसी शख्सियात माशाल्लाह तशरीफ़ लाती हैं इस प्रोग्राम में और नाज़रीन तक वो असल हक़ाइक़ आप खोल के रखते हैं जो कि हमारे आज के ज़िंदा मसाइल हैं। और उन्हीं में से आज ये बहुत बड़ा मसला है कि जिनमें से जैसे डॉक्टर साहब ने भी इरशाद फरमाया था, कोई ना कोई किसी न किसी पहलू से ये सोचता ज़रूर है मुझ पे जादू तो नहीं, मुझ पे कोई असर तो नहीं है। कोई थोड़ा सा इंसान उसकी बीमारी तवील हो जाती है, हम कहते हैं असरात लगते हैं। तो इसकी हकीकत से आगाह होना बहुत ज़रूरी था आज हमारे जी। तो जिस तरह के मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो सदाए कुरान का सिलसिला है ये दर हकीकत ये एक सिलसिला नहीं है, ये रहमतों के हुसूल का एक ज़रिया है, ये हिदायत के हुसूल का एक ज़रिया है और आज के मौजू की मुनासबत से ये शिफा के हुसूल का ज़रिया है। वाह, सुभान। कुरान जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने बाइस शिफा हमारे लिए बनाया है। ऐसे तो देखा जाए तो इतनी बड़ी शिफा वाली जो है किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है, तो यकीनन इस कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाना ये दर हकीकत अपने आप को जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों से महफूज रखने का एक बेहतरीन ज़रिया है। और जहाँ तक ताल्लुक़ इन आयात मुक़द्दसा के हवाले से जो सूरह बक़रा की आया नंबर 102 और 103 है, सबसे पहली बात तो ये है कि सूरह बक़रा के अंदर 3 बुनियादी अक़ाइद को बयान किया गया है, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखरत। इसी तरह जो सूरह बक़रा की तमाम आयात हैं, तमाम की तमाम आयात के अंदर इन 3 अक़ाइद को बुनियादी तौर पर बयान किया जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर अक़ीदा तौहीद भी है, अक़ीदा रिसालत भी है और अक़ीदा आखरत भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 अक़ाइद को यहाँ पर साबित किया है और यहूद के अक़ाइद का रद्द फरमाया है। जिस तरह कि आपने अपने इंट्रो के अंदर भी इस बात को बयान फरमाया कि देखा जाए ना इन आयात के नुज़ूल का बुनियादी मकसद क्या है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के यहूद ये सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में उनका ये नुक्ता नज़र था, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो उनके बारे में ये कहा करते थे कि वो ऐसे हैं, जादूगर के अल्फाज के साथ उनको ताबीर किया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात को नाजिल फरमा कर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत की हक़ानियत और सदाकत को साबित फरमाया है। और ये साबित जो है वो अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान के ज़रिए, यानी उस वक़्त के यहूद जो थे उनके इस बातिल अक़ीदे का रद्द भी फरमाया और उससे पहले सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से जितने भी यहूद आ रहे थे तमाम के अक़ाइद का इन आयात मुक़द्दसा के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द फरमाया है। और दूसरे नंबर पर ज़हनों में सवाल ये पैदा होता है कि ये हारूत और मारूत को नाजिल करने की हिकमत क्या है, अंबिया इज़ाम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह काम क्यों नहीं लिया। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अंबिया इज़ाम की ज़ात जो है वो बहुत अज़मत वाली ज़ातें हैं, उनको यहाँ पर इसलिए यहाँ पर उनके ज़रिए ये वाला पैगाम नहीं दिया गया, ये वाला काम जो है उनके ज़रिए क्योंकि ये काम जो है वो नामुनासिब है और उसके नामुनासिब होने का इन आयात के अंदर जिक्र भी किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी बात आप कर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों की अज़मत को उजागर फरमाया है कि मेरे नबी जो हैं वो इन कामों के लिए नहीं है, इन कामों के लिए मेरे 2 फरिश्ते ही काफ़ी हैं। और वो फरिश्ते जिस मकसद के लिए नाजिल किए वो जादू सिखाने के लिए नहीं, बल्कि जो उसको खोलने के लिए, बल्कि उस वक़्त क्योंकि जादू का मरकज़ उस ज़माने में बाबल शहर था, तो बाबल शहर के अंदर उन फरिश्तों को भेजा गया ताकि इनको जाकर समझाया जाए कि जिस जादू के पीछे तुम लगे हुए हो ये जादू जो है ये दर हकीकत तुम्हारी गुमराही का ज़रिया है और अगर तुम इसके पीछे चलोगे तो तुम अपने ईमान को ख़राब करोगे, अपने ईमान को तबाह बर्बाद कर डालो। और ये कितना यानी घाटे का सौदा है
اور بہترین سودا یہ ہے کہ آپ ان انبیاء اعظام کی تعلیمات کی پیروی کریں کہ جو انبیاء اعظام جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمائے ہیں۔ تو یہاں پر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کو بھیج کر انبیاء اعظام کی عظمت اور ان کی فضیلت کو اجاگر فرمایا ہے۔